तो स्वागत है आपका ITI टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर CNP नासिक आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 अगस्त को, उसका जो है हम यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस की जो है क्लास करा रहे हैं, जिसका जो है आपका आज जो है पार्ट सेकंड है और यह क्लास आपकी जो है प्रिंटिंग और कंट्रोल के लिए है। तो जिस भी कैंडिडेट ने प्रिंटिंग और कंट्रोल पोस्ट पर जो है अप्लाई किया है, दोनों ही पोस्ट का जो है सिलेबस जो है वो सेम है। यदि आपने जो है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंटिंग ट्रेड से आते हो और आपने प्रिंटिंग एंड कंट्रोल के लिए अप्लाई किया है, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर टोटल जो है टॉप 50 या 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके जो है सेक्शन ए ओनली टेक्निकल रहेगा और यह जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। प्रीवियस ईयर में जो आपके जो है पेपर पूछे जाते थे उस पर जो है आधारित है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उस पर आधारित जो है यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बनाए गए हैं और ये जो है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कहीं ना कहीं आगे भी जो है आपको जो है परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो है कल की वीडियो में कमेंट आए थे कि जो है थोड़ा जो है हार्ड लेवल के जो है वो क्वेश्चन कराएं। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़े अपडेटेड और हार्ड क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, जिसमें आपके जो है प्रिंटिंग के रहेंगे और जो है आपके फिटर ट्रेड थ्योरी के रहेंगे और इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से जो ज़्यादातर मैक्सिमम पार्ट जो है 40 क्वेश्चन आपके प्रिंटिंग ट्रेड के रहने वाले हैं। बाकी 20 जो क्वेश्चन हैं वो आपके जो है फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन के रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो है क्लास को शुरू करते हैं। तो यह जो आपके जो है क्लास होने वाले हैं वो CNP एग्ज़ाम जो 2026 के लिए, जो कि नीमी और DGT पैटर्न पर आधारित ITI CBT एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण MCQ जो पूछे जाते हैं और यह आपके जो है प्रिंटिंग एंड कंट्रोल पोस्ट के लिए है। तो आज की वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यही पूछा गया है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में इंक और वाटर का संतुलन बिगाड़ने पर सबसे पहले जो है कौन प्रभावित होता है? क्या जो है मशीन की स्पीड होती है, या प्रिंटिंग क्वालिटी, या जो है आपका जो है प्लेट साइज, या पेपर वेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी जो है प्रिंटिंग क्वालिटी जो है आपकी जो है वो प्रभावित होगी। यदि इंक और वाटर जो है इम्बैलेंस होगा, अच्छे से प्रॉपर्ली जो है इंक और वाटर जो है वो सप्लाई नहीं होगा, तो आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो एकदम जो है पुअर क्वालिटी की जो है प्रिंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर जो है ऑफसेट प्रिंटिंग में प्लेट से ब्लैंकेट पर इमेज ट्रांसफर होने के बाद अगला चरण जो है क्या होता है? क्या जो है इंक ड्राइंग का होता है, डैम्पनिंग का होता है, या जो है आपका जो है प्लेट क्लीनिंग का होता है, या जो है पेपर पर इमेज ट्रांसफ़र का होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, यानी पेपर पर इमेज ट्रांसफ़र का जो है आपका अगला चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लेटर प्रेस प्रिंटिंग में इमेज एरिया की ऊंचाई नॉन इमेज एरिया की तुलना में कैसी होती है? क्या समान होती है, कम होती है, कम जो है अधिक होती है, या कोई अंतर नहीं होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लेटर प्रेस प्रिंटिंग में यानी इमेज एरिया की जिस पर जो है आपके टेक्स्ट लिखे होते हैं उसकी ऊंचाई जो है नॉन इमेज एरिया की तुलना में कैसी होती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है अधिक होगी, क्योंकि जो है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में जो भी आपके जो है लेटर आप टाइप करते हैं वो जो है आपके उभरे हुए आकृति में जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4th नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रेवियर प्रिंटिंग में इमेज में यहाँ पर जो इमेज सेल की गहराई किसे नियंत्रित करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या आपकी जो है इंक की मात्रा करती है, या मशीन स्पीड, या जो है प्लेट थिकनेस, या जो है पेपर साइज? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी इंक मात्रा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग में आपके जो एनालॉग रोलर की सतह पर क्या होता है? क्या आपका ब्लैंकेट होता है, रबर लेयर होता है, या इंग्रेव सेल्स होते हैं, या आपके जो है मैश होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके जो है इंग्रेव सेल्स होते हैं। और जो है फ्लेक्सोग्राफी और लेटर प्रेस जो प्रिंटिंग होती है यह जो एक ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, जो कि आपकी रिलीफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन प्रिंटिंग में मोटी इंक लेयर प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या होता है। क्या आपका ब्लैंकेट सिलेंडर होता है, या मैश या स्क्वीजी होता है, या प्लेट सिलेंडर होता है, या डॉक्टर प्लेट होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी जो है मैश और स्क्वीजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटिंग प्रोसेस कर्व सरफेस पर सबसे आसानी से उपयोग की जा सकती है। यानी कोई हमारी कर्व सरफेस है तो वहाँ पर जो है किस प्रिंटिंग के माध्यम से हम यहाँ पर जो है प्रिंट करेंगे जो कि सबसे आसान होगी। क्या आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, लेटर प्रेस होगी, या जो है ग्रेवर होगी, या ऑफसेट प्रिंटिंग होगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी स्क्रीन प्रिंटिंग जो है कर्व सतह पर सबसे आसानी से की जाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है ऑफसेट प्रिंटिंग में ब्लैंकेट सामान्यतः किस पदार्थ का बना होता है। तो आपके जो ब्लैंकेट होते हैं वो आपके रबर के होते हैं, रबर के बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग किस पर किया जाता है। क्या जो है पैकेजिंग फिल्म के लिए, या करेंसी नोट प्रेस के लिए, या जो है मेटल इंग्रेविंग के लिए, या आपके जो है स्टोन प्रिंटिंग के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए यानी पैकेजिंग फिल्म की जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए जो है हम यहाँ पर फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग का प्रयोग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का। 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में इंक फिल्म की समान मोटाई बनाए रखने के लिए कौन सा भाग मुख्य भूमिका निभाता है। क्या आपका जो है यहाँ पर ग्रिपर निभाता है, या इम्प्रेशन सिलेंडर, या डिलीवरी बोर्ड, या इंक रोलर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी यानी इंक रोलर जो होता है वो प्रिंटिंग में समान मोटाई रखने के लिए मुख्य भूमिका जो है वो निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि लिथोग्राफी शब्द का क्या अर्थ होता है। क्या मेटल कटिंग होता है, स्टोन वायरिंग होता है, या पेपर प्रिंटिंग होता है, या स्क्रीन मेकिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी यानी स्टोन वायरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर का, ऑफसेट प्रिंटिंग में प्लेट और ब्लैंकेट के बीच संपर्क से क्या होता है। क्या इंक सूखती है, पेपर फटता है, इमेज जो है स्थानांतरित होती है, या प्लेट साफ होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी ब्लैंकेट पर इमेज स्थानांतरित होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है फ्लेक्सोग्राफी में प्लेट माउंटिंग तो किस टेप की सहायता से की जाती है। क्या आपकी जो है इंसुलेशन टेप से की जाती है, या डबल साइड टेप से की जाती है, या पीवीसी टेप, या जो है पेपर टेप। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी डबल साइड टेप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि स्क्रीन प्रिंटिंग में मैश काउंट बढ़ने पर क्या होता है। क्या अधिक फाइन फिनिशिंग प्राप्त होती है, इंक जो है अधिक निकलती है, या प्रिंट जो है आपका मोटा हो जाता है, या आपकी जो है प्रिंटिंग रुक जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा यदि जो है स्क्रीन प्रिंटिंग में मैश काउंट यदि बढ़ता है तो हमारी जो प्रिंटिंग की जो प्राप्त होती है वो बिल्कुल एकदम जो है फाइन प्रिंटिंग प्राप्त होती है। मैश स्क्रीन कुछ जो है इस प्रकार की मैश, जैसे ही मैश आप जो है सबसे देख पा रहे होंगे, मैश मतलब यानी जाली, कुछ इस प्रकार से जो है स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। उसमें जो ऐसे जालियां होती है, ऐसे जो है एक जाली लगी होती है, इसी के ऊपर जो है फिल्म को लगाते हैं और उसके ऊपर जो है हम जो है कलर डालकर स्क्वीजी से पीछे की ओर खींचते हैं। हमारा जो कलर है वो नीचे चला जाता है और जिस प्रकार का फिल्म होता है उसी प्रकार का पेपर में हमारा जो है वो प्रिंट निकल कर आता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि स्क्रीन प्रिंटिंग में जो मैश यानी जो जालियाँ होती है यदि उसका काउंट बढ़ेगा तो क्या हमारा प्रिंटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा जो प्रिंटिंग है वो साफ होगा यदि जो है कम जालियाँ, यदि जो है मैश काउंट ज़्यादा बढ़ेगा, यदि जो है छेद हमारे जो इसके जो होल्स है वो छोटे छोटे होंगे तो हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
यहाँ पर पूछा गया है स्क्रीन प्रिंटिंग में इमल्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या प्लेट साफ करने के लिए, इंक सुखाने के लिए और पेपर काटने के लिए या स्टेंसिल बनाने के लिए? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी स्टेंसिल बनाने के लिए जो है इमल्शन का यूज जो है हम यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 60 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है प्रिंटिंग इंक के मुख्य घटक कौन से हैं? क्या पिगमेंट है, बाइंडर है या एडिटिव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी जो है प्रिंटिंग इंक के जो है मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंटिंग इंक में रंग देने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? क्या जो है सॉल्वेंट कहलाता है, पिगमेंट या रेजिन या वॉक्स? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी यानी पिगमेंट जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक में जो है बाइंडर जो व्हीकल होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्या रंग देना होता है, पेपर काटना होता है, पिगमेंट को सतह से चिपकाना होता है या प्लेट बनाना होता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी पिगमेंट को सतह से चिपकाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि कोटेड पेपर की विशेषता क्या होती है? कोटेड पेपर की विशेषता क्या होती है? क्या सतह चिकनी होती है, सतह खुरदरी होती है, पानी में घुल जाता है या केवल स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए उपयोग होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी जो है इसकी सतह जो है वो चिकनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि फाउंटेन सॉल्यूशन का उपयोग जो है यहाँ पर किस प्रिंटिंग प्रोसेस में होता है? क्या लेटर प्रेस में होता है, स्क्रीन में होता है या ऑफसेट या ग्रेव्योर प्रिंटिंग में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यानी फाउंटेन सॉल्यूशन का जो यूज होता है वो हमारा जो है किस प्रिंटिंग में होता है? तो ऑफसेट प्रिंटिंग में फाउंटेन सॉल्यूशन का यूज जो है हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि क्विक ड्राइंग इंक का सबसे अधिक उपयोग किस प्रिंटिंग प्रोसेस में होता है? क्या आपका जो है स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है, फ्लेक्सोग्राफी में या जो है आपका लेटर प्रेस में या जो है आपका ग्रेव्योर प्रिंटिंग में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग में जो है क्विक ड्राइंग इंक का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेपर का जो ग्रेन डायरेक्शन क्या दर्शाता है? क्या जो है आपका रंग या पेपर का रंग दर्शाता है या पेपर की चमक या पेपर की मोटाई या पेपर के फाइबर की दशा आपका दिखाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी पेपर के जो है फाइबर की दिशा। आपका जो पेपर ग्रेन डायरेक्शन जो होता है वो जो है पेपर की फाइबर की दिशा को जो है रिप्रेजेंट जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर का कि ग्रेन डायरेक्शन के समानांतर प्लेट को फोल्ड करने पर क्या होता है? क्या जो है आसानी से फोल्ड हो जाता है, टूट जाता है, इंक फैल जाती है या पेपर कट जाता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए यानी आसानी से जो है वो फोल्ड हो जाता है। यानी जो है ग्रेन डायरेक्शन के समानांतर पेपर को फोल्ड करने पर आसानी से पेपर जो है फोल्ड हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि इसोप्रोपिल अल्कोहल यानी IPA का उपयोग ऑफसेट प्रिंटिंग में क्यों किया जाता है? IPA का उपयोग जो ऑफसेट प्रिंटिंग में क्यों किया जाता है? क्या इंक बनाने के लिए करते हैं या पेपर का रंग बदलने के लिए या डैम्पिंग सॉल्यूशन की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए या प्लेट बनाने के लिए? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा IPA का जो यूज करते हैं वो हम यहाँ पर जो है डैम्पिंग सॉल्यूशन की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक ड्राइंग में सबसे तेज तरीका किस प्रिंटिंग प्रोसेस में पाया जाता है? क्या आपका लेटर प्रेस में या फ्लेक्सोग्राफी में, ऑफसेट में या स्क्रीन प्रिंटिंग में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी यानी फ्लेक्सोग्राफी में सबसे तेज जो है सूखने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है पेपर का GSM बढ़ने पर क्या होता है? क्या पेपर हल्का हो जाता है, पेपर का रंग बदल जाता है, इंक सूख जाती है, पेपर भारी और मोटा हो जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी
यानी पेपर भारी और मोटा हो जाता है यदि पेपर का जीएसएम जो है बढ़ता है। यानी जो है पेपर का जीएसएम जो बढ़ता है तो आपका जो पेपर है वो भारी और जो है मोटा हो जाता है। नॉर्मली जो आपके जो है जो न्यूज़पेपर होते हैं उसको जो है प्रिंट करने के लिए 35 से 55 जीएसएम का पेपर जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि 300 जीएसएम पेपर की तुलना में 80 जीएसएम पेपर जो है कैसा होगा। क्या अधिक मोटा होगा, अधिक भारी होगा, हल्का और पतला होगा या समान होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हल्का और पतला होगा। यानी 300 जीएसएम का जो पेपर होगा वो ज़्यादा मोटा और जो है भारी होगा। 80 जीएसएम का जो पेपर होगा वो जो है 300 जीएसएम के कंपैरिजन में हल्का एंड जो है आपका थीन होगा, पतला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंटिंग पेपर की जो है ग्रेन डायरेक्शन का प्रभाव किस पर पड़ता है। क्या आपका जो है फोल्डिंग में, बाइंडिंग में, प्रिंटिंग में या उपरोक्त सभी में। तो प्रिंटिंग की जो ग्रेन डायरेक्शन होती है उसमें जो है सभी पर आपका जो है इफेक्ट पड़ता है, फोल्डिंग पर भी, ग्राइंडिंग व बाइंडिंग पर भी, प्रिंटिंग पर भी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंटेन सॉल्यूशन का आदर्श पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। क्या आपका जो है 4.5 से 5.5 होता है, 7 से 8 होता है, 9 to 10 होता है, 11 to 12 होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5.5 यानी 4.5 to 5.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओपेसिटी अधिक होने पर क्या लाभ होता है। क्या पेपर हल्का हो जाता है, दूसरी तरफ जो है प्रिंट कम दिखाई देता है, इंक जल्दी सूखती है, पेपर पतला हो जाता है। आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन यानी दूसरी तरफ प्रिंट जो है कम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है स्मूथ सरफेस वाला पेपर जो है किस प्रिंटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। क्या जो है आपका न्यूज़पेपर, पैकेजिंग, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग या जो है रैपिंग। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए जो है हम यहाँ पर स्मूथ पेपर का प्रयोग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेपर की नमी यानी मॉइस्चराइज कंटेंट अधिक होने पर क्या समस्या हो सकती है। क्या आपका जो है पेपर कर्ल या जो है वेब हो सकता है, या जो है आपका इंक का रंग बदल सकता है, प्लेट टूट सकती है, ब्लैंकेट पिघल सकता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है ऑप्शन ए यानी पेपर जो है कर्ल या जो है वेव हो सकता है यदि आपका जो है मॉइस्चराइज कंटेंट होगा यानी नमी वाला जो पेपर होगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया इंक में रेजिन का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या पेपर बनाना होता है, इंक को रंग देना होता है, इंक को ठंडा करना होता है, या पिगमेंट या बाइंड करना होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी जो है पिगमेंट या बाइंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया इंक का जो है इंक का ड्राइंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। यानी इंक का जो सूखने का जो सूखने की जो प्रक्रिया है वो किस पर जो है निर्भर करती है। क्या आपकी केवल मशीन स्पीड पर, या इंक के प्रकार और सबस्ट्रेट पर, या केवल आपका कलर पर, या केवल जो है आपका प्लेट पर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी इंक के प्रकार और सबस्ट्रेट पर जो है इंक की सूखने की जो है इंक का मुख्य रूप जो है निर्भर करता है सूखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो है आपकी जो ब्लैंकेट की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो किस लिए महत्वपूर्ण होती है। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो किस लिए महत्वपूर्ण होती है। क्या जो है समान प्रेशर और बेहतर प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए, या इंक का रंग बदलने के लिए है, या प्लेट को गर्म करने के लिए, या पेपर सुखाने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यानी समान प्रेशर और बेहतर प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए होती है ब्लैंकेट की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि
IPA का उपयोग किसके साथ किया जाता है? क्या प्लेट के साथ, इंक के साथ, पेपर के साथ या फाउंटेन सॉल्यूशन के साथ? तो IPA का जो यूज करते हैं वो आपका फाउंटेन सॉल्यूशन के साथ जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया प्रिंटिंग इंक में जो है वैक्स एडिटिव का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या जो पेपर बनाने के लिए, पेपर का वजन बढ़ाने के लिए और स्क्रैच जो है रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, या इंक का रंग बदलने के लिए करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, यानी स्क्रैच एंड रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए वैक्स एडिटिव का प्रयोग हम जो है प्रिंटिंग इंक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा गया है कि बॉन्ड पेपर का सामान्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या जो है कार्टून बॉक्स के लिए, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर या जो है फ्लैक्स बैनर के लिए? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑफिस डॉक्यूमेंट के लिए हम जो है बॉन्ड पेपर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये आपके जो है प्रिंटिंग के क्वेश्चन थे। आगे के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके जो है आपके फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के रहने वाले हैं, जो कि आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा का सूत्र जो है क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए, यानी I बराबर V/R आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि 10 ओम के प्रतिरोध पर 20 वोल्टेज लगाया जाए तो धारा जो है आपकी कितनी होगी? यहाँ पर जो है एम्पियर, यहाँ पर जो करंट पूछा गया है। तो हमारा जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर I इंटू R होता है। V बराबर I इंटू R होता है। तो हमारा जो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। तो हमसे यहाँ पर जो है I पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर जो है I पूछा गया है, हमसे I पूछा गया है। इसमें से हमारा जो है यदि हम बात करें यानी V हमारा जो है यहाँ पर V हमारा जो है 20 है और R हमारा जो है 10 है। R हमारा 10 है और I हमको निकालना है। फॉर्मूला जो हमारा होता है वो V बराबर I इंटू R होता है। तो फॉर्मूला हमारा V बराबर I इंटू R होता है। तो I बराबर R अपॉन I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। तो V हमारा कितना है? तो V हमारा जो है 20 है, R हमारा जो है 10 है, R हमारा 10 है। यदि हम जो है इसको जो है डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है 2 निकल कर आ जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है कि सीरीज सर्किट में कुल जो है रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? क्या आपका जो है R-R2 होता है, R1 इंटू R2 होता है, या आपका जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, या आपका जो है R1 अपॉन R2 होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सीरीज में जो है हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जो निकालते हैं सीरीज सर्किट में उसका कैसे निकालते हैं वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि पैरेलल सर्किट में सभी शाखाओं में कौन सी राशि समान होती है? क्या करंट होता है, वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस होता है, या आपका जो है पावर होता है? तो आपका जो वोल्टेज होगा वो जो है समान होगा, चाहे आपका पैरेलल सर्किट हो या जो है कोई भी शाखा हो, सभी दिशा में जो है आपका जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि घरेलू वायरिंग में एमसीबी का मुख्य उपयोग क्यों किया जाता है? क्या वोल्टेज बढ़ाने के लिए, करंट को जो है स्टोर करने के लिए, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देने के लिए, या फ्रीक्वेंसी प्रदान करने के लिए? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम जो है एमसीबी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एमीटर को सर्किट में जो है किस प्रकार जोड़ा जाता है?
पैरेलल में, सीरीज में, दोनों या अर्थ के साथ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। यदि यहीं पर जो है वोल्ट मीटर को पूछते हैं तो वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट को जो है हम यहाँ पर पैरेलल में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है। डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या दोनों दिशाओं में करंट को रोकना होता है, एक दिशा में करंट को प्रभावित करना होता है, वोल्टेज को हमेशा बढ़ाना या रेजिस्टेंस को जीरो करना होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ई यानी एक दिशा में करंट को प्रभावित करने के लिए हम जो है डायोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कैपेसिटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या विद्युत चार्ज को स्टोर करना या करंट को हमेशा के लिए बढ़ाना या रेजिस्टेंस को समाप्त करना या एसी को डीसी में बदलना? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर का जो यूज करते हैं वो हम जो है विद्युत को यानी स्टोर को जो है विद्युत को चार्ज और स्टोर करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर का, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर, एम्पलीफायर का, रेक्टिफायर का या ऑक्सीलेटर का या जो है आपका ट्रांसफार्मर का? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी यानी रेक्टिफायर का प्रयोग हम जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोल्डरिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या तारों के घटकों को स्थायी कनेक्शन देने के लिए या वोल्टेज को मापने के लिए या रेजिस्टेंस बढ़ाना या आपको जो है या सर्किट को अर्थ करना? तो सोल्डरिंग का जो यूज किया जाता है वो जो है विद्युत तारों को स्थायी रूप से यानी कनेक्शन करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपके फिटर ट्रेड थ्योरी से रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट जो है वो कितनी होती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी 0.02 mm आपकी वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होगी। और लिस्ट काउंट से जो है एक न एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी जो है वो कितनी होती है? माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी बोली या लिस्ट काउंट, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी 0.01 माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। और वर्नियर कैलिपर की 0.02 होती है, माइक्रोमीटर की 0.01 होती है। दोनों में से कोई ना कोई एक जो है लिस्ट काउंट आपसे एक नंबर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील में निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? क्या आपका जो है एल्यूमिनियम या जो है आपका क्यूरिक, बोरान नाइट्राइड या जो है कोरंडम या आपका जो है सिलिकॉन कार्बाइड? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी यानी कोरंडम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्राकृतिक पूछा है तो आपका कोरंडम और आपके जो है कोरंडम और डायमंड जो एब्रेसिव होते हैं वो आपके जो है प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। जो आपके जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड होगा, ये आपके जो है आर्टिफिशियल होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोरंडम होगा। इसमें मैंने नीचे जो राइट आंसर दिया है वो गलती से जो आपका ए ऑप्शन आया है, तो इसका जो है राइट आंसर सी ऑप्शन होगा यानी कोरंडम आपका जो है राइट आंसर होगा। इसमें मैं जो है पीडीएफ में करेक्शन भी जो है वो कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि ड्रिल एक पूर्ण चक्कर घूमने पर वर्कपीस में तय की गई दूरी जो है क्या कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है आपका फीड रेट जो है राइट आंसर होगा। फीड रेट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया कि ग्राइंडिंग के दौरान कार्य वस्तु को आलम्ब प्रदान करने वाले बेंच ग्राइंडर के भाग को क्या कहा जाता है? आलम्ब यानी जो है रेस्ट करने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है टूल रेस्ट होगा। टूल रेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है रेल जैसी मोटी छड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी वेल्डिंग, रेल जैसी मोटी यानी रेल के पटरी को जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग हम जो है यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का आयतन यानी अनुपात जो है 1:6 उत्पन्न होता है, तो वो कौन सी ज्वाला होती है? क्या आपकी जो है अपचायक ज्वाला होती है, उदासीन ज्वाला यानी न्यूट्रल फ्लेम होता है,
ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग होती है या कार्बोराइजिंग ज्वाला होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कार्बोराइजिंग होती है। और न्यूट्रल फ्लेम का जो होता है वो 1:1 आपका रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है कि जो है खरोंची ब्लॉक यानी स्क्रैबर ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है। वस्तु को जो है कार्य वस्तु को धारण करने के लिए और कोणों को मापने के लिए, मृदु इस्पात को काटने के लिए या समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। तो स्क्रैबर का जो प्रयोग करते हैं वो हम यहाँ पर समानांतर जो है पैरेलल लाइन खींचने के लिए जो है वो करते हैं। स्क्रैबर हमारा एक जो मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, कौन सी ड्रिलिंग मशीन जो है यहाँ पर कृत्रिम संचालन के लिए, यानी जो यहाँ कृत्रिम नहीं है क्रमिक संचालन है, क्रमिक संचालन के लिए कार्य को स्पिंडल से स्पिंडल पर ले जाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? क्या जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन होगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन होगा, या जो है आपका सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होगा, या गैंग ड्रिलिंग मशीन होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया ग्राइंडिंग व्हील की संरचना को इंगित करती है। ग्राइंडिंग व्हील की संरचना को इंगित करती है, यानी ग्राइंडिंग व्हील में जो संरचना होती है वो क्या इंगित करती है? अपघर्षित कणों के बीच अंतराल, या केवल बॉन्ड के प्रकार, या केवल जो है कोणीय साइज के निर्देशन, या केवल जो है आपकी चाल रेटिंग निर्देशन? तो आपका जो राइट आंसर होगा, तो आपका जो संरचना यानी स्ट्रक्चर होता है वो एब्रेसिव कणों के बीच अंतर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आज की क्लास जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। लगभग जो है 11 बजे तक जो है मैं आपको यह पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में जो है करेक्शन करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।